अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की जो सियासत है वो बहुत जल्दी से चेंज हो रही है और डेली बेसिस के ऊपर जो है वो तब्दीली आ रही होती है सियासत में और चीज़ों के अंदर। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आने के हवाले से, तो मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि जो जमैमा हैं, जो इमरान खान की एक्स वाइफ हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान जाएं और इमरान खान को रहा करने की जो तहरीक है उसके अंदर हिस्सा डालें, क्योंकि उन्हें पता है जो जमैमा है वो पाकिस्तान की सोसाइटी ने जो जमैमा के साथ किया था, जब उस वक्त की जो हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसने जिस तरह इल्ज़ामात जमैमा के ऊपर लगाए थे और जिस तरह की सुबकी का सामना करना पड़ा था जमैमा को पाकिस्तान में, तो जमैमा जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो पाकिस्तान जाएं और इस तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि उनको पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है, उसकी जो नेचर है उससे बहुत ज़्यादा वो वाकिफ़ हैं। दूसरा, जो अलीमा ख़ान है वो चाहती हैं, बेसिकली अलीमा ख़ान चाहती हैं कि जो दोनों बेटे हैं वो यहाँ पर आएँ हुकूमत के ऊपर, ताकि प्रेशर बने और इमरान खान की जो रिलीज़ है, इमरान खान की जो आज़ादी है उसकी तरफ बढ़ा जाए, उसकी तहरीक को पंप किया जाए, मजबूत किया जाए और ये दो बेटे जो हैं आकर इमरान खान की रहाई की जो तहरीक है उसको मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जमैमा इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो पाकिस्तान जाएँ, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। अमेरिका में वो गए हैं, अमेरिका में मौजूद हैं और अभी अमेरिका के डिफरेंट जो सेनेटर्स हैं, डिफरेंट जो आला ओहदों पर लोग फायज हैं, उनको जो इमरान खान की सिचुएशन है, या इमरान खान के साथ जो जुल्म हुआ है बकौल उनके, जब इमरान खान को जिस तरह कैद में रखा जा रहा है, उस हवाले से सेंटर्स को, वहाँ के जो ट्रंप के इंतज़ामिया या ट्रंप के जो करीब के लोग हैं उनको इन चीज़ों से आगाह किया जा रहा है। उसका भी जो पॉजिटिव जो असर होगा, जो पॉजिटिव जो रिज़ल्ट होगा वो सामने आएगा। दूसरा, इनके अलावा जो दूसरा जो अमीन गंडापुर जो इतनी आज़ादी के साथ इतने यानी कि दनाते हुए लाहौर में भी आ गए, और जो मिर्ज़ा अफरीदी हैं जिन्होंने 9 मई की जो इवेंट हुआ था उसको कंडम किया था और पार्टी एक तरह से छोड़ दी थी, उनके घर पे डिनर किया, इशाइया हुआ, वहाँ पे MPs को बिठाया गया, वहाँ पे खाने खाए गए और 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। जो तहरीक के हवाले से इमरान खान का हुक्म था या पैगाम था कि 5 अगस्त को तहरीक चलाई जाएगी और उसको हीटअप करने के लिए अभी से मोमेंटम बनाया जाएगा, तो उस मोमेंटम के ऊपर अमीन गंडापुर ने अपने जो बड़े हैं, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, उनका साथ देते हुए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मीन गंडापुर के 90 दिन और ज़ियाउल हक के 90 दिन के बाद जो इलेक्शन है, ये सिक्के के दो रुख हैं, ये एक ही बात है। तो 90 दिन का अल्टीमेटम देना सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तहरीक को नाकाम करने की बात है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हुकूमत है उसकी फेवर की बात अमीन गंडापुर कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है अमीन गंडापुर जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया था कि अमीन गंडापुर की जो सीट है वो बरकरार रहेगी, वो नहीं जाते। वो शहबाज शरीफ जितने यस बॉस तो नहीं हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जो मफादात है उसके मुताबिक ही वो तकरीबन चल रहे हैं। तो चुनाचा अमीन गंडापुर की मैंने आपको बताया था जो सीट है वो बरकरार रहेगी। दूसरा, MNA है इमरान खान के इकबाल अफरीदी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने मिर्ज़ा जो है अफरीदी जिनके घर पे ये खाना खाया था, जिसको सेनेट का टिकट बेसिकली देना चाह रहे हैं, उनको टिकट देने से मना किया था, और अनवारुल हक जो साबका इनके वज़ीर मजहबी अमूर भी हैं, नूरुल हक को जो है वो टिकट देने का कहा था, तो उस चीज़ को भी जो है वो नहीं माना जा रहा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इस पूरे खेल में, सेनेट के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस हवाले से पूरे जो खेल में जो सबसे बड़ी और मेन चीज़ है वो ये है कि किसी तरीके से मुराद सईद को सेनेट में आने से रोका जाए। मुराद सईद का रास्ता रोकने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, और सेनेट का जो टिकट है मुझे नहीं लगता मुराद से, अभी लिस्ट जो आई थी उसमें तो मुराद सईद का नाम था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुराद सईद को किसी सूरत हुकूमत नहीं चाहेगी। इवन दैन PTI की क़यादत नहीं चाहेगी, जो मौजूदा नाम नहाद क़यादत है कि मुराद सईद को जो है वो सेनेट के अंदर पहुंचाया जाए। लेकिन मुराद सईद जो है वो मेन ट्रंप का कार्ड है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो ज़रूर मंजर आम पर आएंगे। पेशावर हाई कोर्ट से अपनी जमातें कराएंगे और ज़रूर वो मंजर आम पर आएंगे और तहरीक को लीड करेंगे, लेकिन उस तहरीक के अंदर जो रंग में भंग डालना जो होता है वो अमीन गंडापुर उस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।